Good morning everyone. I Professor Sivin Singh, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, SIRT Bhopal. Today I am here with a topic of basic mechanical engineering. The topic is stress strain curve for mild steel. आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व माइल्ड स्टील, दैट इज डक्टाइल मटेरियल. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपन क्यों बनाते हैं ये जाने. द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज अ बिहेवियर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द लोड. जब कोई मटेरियल पे अपन लोड अप्लाई करते हैं, चाहे कि वो टेंसाइल लोड हो या कंप्रेसिव लोड हो, तो अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट करते हैं, जिसमें स्ट्रेस को अपन वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं और स्ट्रेन को अपन हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं. ये अपन ने जो प्लॉट किया है ये माइल्ड स्टील के लिए प्लॉट किया है, जिसमें अपन कर्व देख पा रहे हैं. कर्व कुछ इस टाइप से अपन ने प्लॉट किया है, जिसमें पॉइंट ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट को शो कर रहा है, पॉइंट बी जो है वो इलास्टिक लिमिट को शो कर रहा है, पॉइंट सी और पॉइंट डी ये अपनी यील्ड पॉइंट्स को शो कर रहे हैं, ई जो है वो अल्टीमेट पॉइंट है एंड एफ जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये अपने पास डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. इसमें जब अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले अपन को स्पेसिमेन बनाना होता है, और स्पेसिमेन कुछ इस टाइप से बनता है, जो कि पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अपन कुछ इस टाइप से उसका शेप रखते हैं. अब इस स्पेसिमेन को अपन यूटीएम पे, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे होल्ड कराते हैं जॉ के थ्रू. देन अपन फोर्स को या लोड को अप्लाई करते हैं. जब लोड अप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे अपने पास स्ट्रेस की कुछ रीडिंग आती हैं. इस स्ट्रेस की रीडिंग के अकॉर्डिंग जब अपन सपोज फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेच होगा या थोड़ा सा खींचेगा, जिससे क्या होगा कि अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके ये पतला होता जाएगा और ये टूट जाएगा. जैसे कि ये मैंने अपन ने स्पेसिमेन को लिया, इसमें अपन ने लोड अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा एलोंगेट होगा और अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके ये टूटेगा. सबसे पहले इस पर्टिकुलर कर्व में अपने पास ए पॉइंट मिलता है, जिसको अपन प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं. इस पर्टिकुलर लिमिट पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो बिहेवियर है वो लीनियर. अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लिमिट में जो हुक्स लॉ है, जो हुक्स लॉ होता है जिसमें अपन बोलते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो रिजिडली फॉलो होता है. सबसे अच्छी तरीके से अगर हुक्स लॉ को फॉलो पर्टिकुलर कर्व में बात करें तो इस पॉइंट तक होता है, ठीक है. लेकिन हुक्स लॉ की डिफिनीशन में क्या बोला गया है कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. देन हल्का सा जो कर्व होता है वो हल्का सा कर्व शेप में कन्वर्ट होना चालू होता है ए टू बी. जो बी है अपने पास इलास्टिक लिमिट है फ्रॉम, देन अपने पास पॉइंट सी आता है और पॉइंट डी, जिसको अपन बोलते हैं यील्ड पॉइंट. यील्ड पॉइंट ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसके बाद किसी भी मटेरियल का परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू होता है. इसके बाद मतलब मटेरियल स्वतः ही डिफॉर्म होना चालू हो जाता है. कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट डी के बाद. पहले क्या होता है कि कर्व कुछ ऐसा जाता है, फिर डाउन होता है और फिर चढ़ता है. ये पर्टिकुलर डक्टाइल मटेरियल माइल्ड स्टील के लिए. कई अलग मटेरियल्स होते हैं जिसमें ये जो सी और डी हैं ये दो पॉइंट नहीं मिलते, कोई एक ही पॉइंट मिलता है, या तो सी मिलेगा या तो डी मिलेगा. इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए दो पॉइंट्स आ रहे हैं, जिसमें सी और डी. सी को अपन ने बोला अपर यील्ड पॉइंट और डी को बोला अपन ने लोअर यील्ड पॉइंट.
सी से डी के बीच में ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेन तो बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस क्या हो रही है, थोड़ा सा कम हो रही है। देन डी से ई के बीच में जब कर्व ऐसा जा रहा है फिर ऐसा चढ़ा, ये किस कारण से हुआ? तो यहां एक मटेरियल की प्रॉपर्टी काम आती है जिसमें ये कर्व क्या होता है, हल्का सा चढ़ता है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग। तो कर्व डी से ई की ओर स्वतः क्या होता है, हल्का सा चढ़ता है। देन पॉइंट ई आ जाता है। ई जो पॉइंट होता है, यहां पास स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। जैसे अगर इसका हम बात करें तो जो ई होता, यहां पास स्ट्रेस की वैल्यू होती है, ये होती है मैक्सिमम। इसको क्या बोलते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। देन कर्व फिर नीचे जाता है और E से F के बीच में एक रीजन आता है जिसको अपन बोलते हैं नेकिंग रीजन। नेकिंग रीजन वो रीजन होता है जिसमें मटेरियल क्या होता है, मटेरियल का जैसे सपोज अपन ने राउंड शेप का बार लिया और उसको स्पेसिमेन बनाया, तो मटेरियल का जो डायमीटर है वो घटता जाता है यानी पतला होता जाता है। और अल्टीमेटली क्या, कौन सा पॉइंट आता है? एफ पॉइंट, जहां पास वो अल्टीमेटली जो मटेरियल का स्पेसिमेन होता है वो टूट जाता है। हाँ। ये तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अब आप आरजीपीवी एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो इसको आप लिखेंगे कैसे? लिखने के लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले अच्छा सा प्लॉट बनाना है। बच्चे क्या करते हैं, यही प्लॉट को गलत कर देते। कहां पास दिक्कत होती है कि सी पॉइंट को ऊपर चढ़ा देते हैं, ई पॉइंट को नीचे लाते हैं। तो जो प्लॉट है ना उसको आप एक्यूरेट बनाइए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को प्लॉट करिए। आप प्लॉट ही गलत बनाएंगे तो फिर भी कुछ भी लिखते रहे तो नंबर नहीं मिलने वाले। तो अपन को सबसे पहले प्लॉट सही बनाना है। तो प्लॉट अपन को ऐसा देखना है कि जैसे सी पॉइंट और ई पॉइंट, इन पॉइंट्स में डिफरेंस दिखे, या एफ पॉइंट इनमें पॉइंट्स में डिफरेंस दिखे। नहीं तो बच्चे या स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि सी पॉइंट को ऊपर ले जा रहे हैं, ई पॉइंट को नीचे ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक बढ़िया सा प्लॉट बनाया, ठीक। फिर उस प्लॉट्स के जो पॉइंट्स हैं उसको अपन ने डिफाइन किया। देन ये जो पॉइंट्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर दें, क्योंकि 7 मार्क्स छोटे से लिखने में आपको नहीं मिलने वाले, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, जो कि मैंने वीडियो में बताया है। देन आपको क्या करना है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को, अच्छा सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताता क्या है उसको बताना है, फिर कर्व बनाना है, फिर पॉइंट्स को अपन को एक्सप्लेन करना है। जब आप ऐसा करके आएंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। चलो आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, स्पेसिमेन को बना सकते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन कैसा होगा उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। हुक्स लॉ बता सकते हैं, जो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। थैंक यू।